बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है समय बहुत ही मूल्यवान है। पाठ की बात। चलो मित्र, कहीं घूमने चलते हैं। नहीं मित्र, हमारी परीक्षाएं नज़दीक हैं। हमें इस समय घूमने पर नहीं अपितु अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए कहीं घूम आएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ी देर घूमने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु यदि हमने समय पर पढ़ाई नहीं की तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। यह समय पढ़ाई करने का है, व्यर्थ घूमने का नहीं। हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। यदि हमने पढ़ाई नहीं की तो हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। देखो, समझो और करो। बच्चों, प्रत्येक वर्ष आपको गर्मियों के दिन में स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं। आप इन छुट्टियों के समय का उपयोग किस प्रकार करना चाहोगे, हाँ या ना लिखकर बताओ। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि आप अपनी छुट्टियों का प्रयोग किस प्रकार करोगे। मोबाइल व टेलीविज़न देखकर, समर कैंप जाकर, सारा दिन बाहर खेलकर, बागवानी सीखकर और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये खुद से बताना है कि आप क्या करना चाहोगे अपने गर्मियों की छुट्टियों में। अब हम कविता पढ़ेंगे। आओ कविता पढ़ें। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी न खोना। तो बच्चों, बताया गया है कि जो समय बीत जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता, और जो लोग व्यर्थ में समय गंवाते हैं वो बाद में पछताते हैं। उनको बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, कर लेना था। तो वो बहुत पछताते हैं। और ऐसे मनुष्य जो समय गंवाते हैं उनके लिए समय कभी भी लौट कर नहीं आता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। धन खो जाता श्रम से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। तो बता रहा है आगे कि अगर किसी का पैसा खो जाए तो मेहनत करके पैसा फिर से कमाया जा सकता है, और यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। फिर आगे बता रहे हैं कि अगर हम कुछ पढ़े हैं और अगर भूल गए तो वापस से पढ़ने से हम उसको पा सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय चला गया तो हम वो समय वापस से कभी नहीं लौटा के ला सकते हैं। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी ना खोना। तो तुम जीवन भर भटको और कितना भी छान लो, लेकिन समय बीता हुआ वापस नहीं आएगा। इसलिए इस मूल्यवान समय को कभी भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें समय की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। फिर आगे बता रहे हैं कि बापू जो गांधी जी थे, उनकी कटी, उनकी धोती में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी और उन्हें समय की बर्बादी कभी भी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। फिर बोल रहे हैं कि बच्चों, तुम भी उन्हीं की भांति अपने समय का सदुपयोग करो और एक भी पल तुम्हारा व्यर्थ न जाए, मतलब कि तुम्हारा थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए अपना ऐसा नियम बनाओ दिन का कि तुम्हारा समय कभी भी व्यर्थ ना हो। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी ना खोना। तो तुम भी गांठ बांध लो इस बात का कि तुम्हें सब कुछ समय से करना है, तो तुम्हें बाद में कभी भी रोना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, कर लेता, अब तो समय ही नहीं है। तो इसलिए हमें काम अपने समय पे करना चाहिए, और जो समय है हमारा वो बहुत मूल्यवान है, वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अब बताओ बच्चों, समय को बर्बाद करने वाले के साथ क्या होता है? तो बताइए बच्चों, हमने पढ़ा कि समय को बर्बाद करने वालों के लिए समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये कविता लिखी है बच्चों हरिकृष्ण देव सरे ने। रोचक बात, गांधी जी अपने जीवन में समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उनका कहना था कि समय और सत्य दोनों रेल की पटरियों जैसे हैं, जिन पर मानव जीवन दौड़ता है।
अभ्यास, श्रुतलेख, लौटकर, यत्न, जन्म, मूल्यवान, व्यर्थ, श्रम, स्वास्थ्य, विद्या, दुनिया, क्षण। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, कौन सी चीजें खो जाने पर फिर से पाई जा सकती हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा बच्चों कि धन खो जाने पर, स्वास्थ्य खो जाने पर और विद्या के खो जाने पर हम उन्हें फिर से पा सकते हैं। ऐसे ही आपको कविता पढ़ के बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, OMR शीट में सही गोले को भरिए। नोट, गोले में रंग भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। गोले को सावधानी पूर्वक व पूरा रंगिए। क, समय किसको ठुकरा देता है? जो समय के मूल्य को नहीं समझता, जो समय का सही उपयोग करता है, जो समय का महत्व समझता है। तो समय किसको ठुकराता है? जो समय के मूल्य को नहीं समझता। तो इसमें पहला विकल्प सही है। हम OMR शीट में पहले गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी बहुविकल्पीय प्रश्न में विकल्प सही छांटने हैं और OMR शीट को भरना है। फिर है लिखित, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो इसमें आपको कविता की पंक्तियां पूरी करना है। पहला है रहती थी, तो उसके आगे है रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। तो जैसे कविता पढ़ के ये वाली पंक्ति हमने पूरी की, ऐसे ही आपको बाकी की पंक्तियां पूरी करनी है। दूसरा प्रश्न है सही मिलान कीजिए। क, सदा समय को खोने वाला, तो इसका हम किससे मिलान करेंगे? इसका मिलान करेंगे कर मलमल पछताता। सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। क का हम तीसरे से मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी सही मिलान करने हैं। प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खोया हुआ धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए बच्चों, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? खोया हुआ धन अधिक श्रम करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं कविता पढ़ के। आगे हम भाषा की बात करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चों यहाँ शब्द जोड़े में दिए गए हैं जिनमें से शुद्ध शब्द पर हमें गोला बनाना है। जैसे पहला है घड़ी और घड़ी, तो घड़ी पहला सही है, तो पहले वाले पे हम गोला बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकियों में भी शुद्ध शब्द छांटने हैं और उन पर गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वाहन वती प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। तो यहाँ एक शब्द दिया है और उसमें मूल्यवान, वान और वती जोड़ना है। तो पहला बनेगा मूल्यवान और दूसरा मूल्यवती। ऐसे ही आपको सारे शब्दों में वान और वती जोड़कर नए नए शब्द बनाने हैं। तीसरा प्रश्न है कविता में से खोजकर वे पंक्तियां लिखिए जिनमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं और उन्हें हमें ढूंढना है कविता में जो बातें इसका समान अर्थ देती हैं। जैसे क, समय को खोने वाला बहुत पछताता है। तो ये बात कविता की किस पंक्ति से हम बता सकते हैं? तो ये बताई गई है सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। ऐसे ही आपको दूसरे वाक्य में भी ढूंढना है और बताना है कि ये बात कविता की किस पंक्ति में कही गई है। आगे है आप क्या करते यदि आपने परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी नहीं की और अपना सारा समय खेलने और टीवी देखने में गंवा दिया। क्या आपके शिक्षक शिक्षिका परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अतिरिक्त समय देंगे? क्या आप बीते हुए समय को वापस ला पाएंगे? तो ये आपको खुद से बताना है बच्चों कि आप क्या करेंगे। यह भी करो, चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षरों में निम्नलिखित दोहा और उसका अर्थ लिखकर कक्षा में दीवार पर लटकाइए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करना है। आगे है आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बताइए रविवार के दिन आप कितने बजे कौन कौन से काम करते हैं? ये भी आपको बताना है कि रविवार के दिन आप कौन कौन सा काम और कितने बजे करते हैं, यहाँ आपको लिखना है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने समय के महत्व के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।